नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मूवी न स्टडी में। आज हम हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण काल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुगल काल है। ये मध्यकालीन भारत का बहुत ही अनोखा काल माना जाता है। पूरे मुगल काल को एक छोटी सी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी तक चला था, जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचाकर रख दिया था। तब मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था अफगानिस्तान से, और बाबर ने आकर इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। फिर यहीं से शुरू हुई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल काल का जो पहला शासक था बाबर था। बाबर ने राज्य किया 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंधीझान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर ने ही विजय प्राप्त की थी। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जीत बाबर ने ही की थी हासिल। चंदेरी का युद्ध भी 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुई थी। इसमें भी जीत बाबर की हुई थी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें जीत बाबर ने ही की हासिल की थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, पर बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफना दिया गया था। बाबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे हुमायूं ने राजगद्दी को संभाला था। 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक हुमायूं ने राज्य किया था। तो 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ था, जिसने महान सम्राट अकबर को जन्म दिया। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। 1556 में शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने राजगद्दी को संभाला था 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट, पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू के साथ युद्ध किया, जिसमें हेमू ने पराजित हो गया। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने 1582 में दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। वो दीन-ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति था। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो कि हिंदू था, वो बीरबल था। उसने भी दीन-ए इलाही धर्म की अपनाया था। अकबर के 9 रत्न थे, जो कि थे बीरबल, अब्बुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खां, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकाए। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा समाप्त, जजिया कर समाप्त, दीन-ए इलाही की स्थापना, इलाही सनवंत की शुरुआत। अकबर ने गुजरात पर विजय पाकर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब्बुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। उसके बाद उसके पुत्र जहांगीर ने राज्य किया, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। सलीम ने 1605 से 1627 ईस्वी तक राज्य किया। अकबर का पुत्र जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे: हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी। जहांगीर का विवाह मेरुन्निसा नूरजहां से हुआ था। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता था। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अब्बुल हसन थे।
शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक राज्य किया। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो था। मुमताज, जिसका नाम मुमताज भी है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता था। यहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें: दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, मुख्य कला अहमद लाहौरी, मयूर सिंहासन, मुख्य कलाकार बादल खां, दिल्ली की जामा मस्जिद। उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ था। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। आगरा के बंदी गृह में ही औरंगजेब की 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां की 7 पुत्र थे, जिसमें से दारा सिंह शिकोह बहुत ही ज्ञानी था। औरंगजेब बहुत ही बदमाश था। उसने अपने पिता को ही बंदी बनाकर और अपने भाई को धर्मट के युद्ध में हराकर खुद ही राजगद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब ने 1652 से लेकर 1707 ईस्वी तक राज्य किया। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया था। औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर। पूरे मुगल काल में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक औरंगजेब था। लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर बुलाते थे। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। जजिया कर ऐसा कर है जो कि हिंदुओं पर लागू होता है। इसे या आप इसे कह सकते हैं कि गैर हिंदुओं पर जो कि गैर मुसलमानों पर लागू होता था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। इसे खुलाबाद, जो अब रोजा में है, वहीं पर उसे दफनाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बाद उतने अच्छे शासक नहीं हुए थे, जो कि कमज़ोर शासक हुए थे। फिर भी आप बाबर को, हुमायूं को, जहांगीर, शेरशाह, औरंगजेब को आप इसे या बस पढ़ें। ये आपको मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण राज्य करने वाले शासक मिलेंगे। इसी से प्रश्न बनते हैं और उसके बाद जो भी राज्य करने आए वो सब अहम नहीं है। आइए फिर भी हम देख लेते हैं कि मुगल काल में कौन कौन से राजा ने राज्य किया था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। ये सब आपको मुगल काल के राजा हैं जिसने मुगल काल पर राज्य किया। मगर मैंने जो आपको पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे।